बहुत फेमस लड्डू की दुकान है कानपुर में, उसका बंटी और बबली पिक्चर में भी जिक्र है। उसकी पंच लाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि केसीआर सरकार की, केसीआर के परिवार की वही टैगलाइन है। 54% पिछड़ा वर्ग है तेलंगाना में, मात्र 3 मंत्री हैं। यह प्रतिनिधित्व है। आपने 45% फंड एससी का, 48% फंड एसटी का, 25,000 करोड़ रुपए ओबीसी फंड के इधर उधर डाइवर्ट कर दिए। वो गबन हो गया, पता ही नहीं चला वो पैसा कहां गया। केसीआर तो बहुत ताल ठोक के कहते थे कि पहला चीफ मिनिस्टर दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा, कुर्सी से ऐसा चिपके कि दलितों को ही भूल गए तेलंगाना के। बहुत फेमस लड्डू की दुकान है कानपुर में, उसका बंटी और बबली पिक्चर में भी जिक्र है। उसकी पंच लाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि केसीआर सरकार की, केसीआर के परिवार की वही टैगलाइन है। तेलंगाना बना था कि लोगों का भला होगा, तेलंगाना बना था कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, महिलाओं के हाथ में पैसा आएगा, वृद्धों का भला होगा। और तेलंगाना में हैदराबाद से बाहर चले जाइए तो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर विफल है, पूरी तरह से पैसा एक जगह केंद्रित है। और यही तेलंगाना की असलियत आज बन के रह गई है। मैं अमूमन इल्जाम लगाने में यकीन नहीं करती हूं, हमें अपनी बात करनी चाहिए जो मैं अभी करूंगी। लेकिन 10 साल से सरकार है, और 10 साल की सरकार जब चुनाव लड़ने के लिए जाती है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए। आज हमारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें, जहां से मैं आ रही हूं, हम दावे के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं मैनिफेस्टो के कहीं पर 96%, 96%, कहीं पर 97%, कहीं पर 98% वादे हमने पूरे किए और फिर से जनता से हम वोट मांग रहे हैं। यहां पर वादा क्या था और पूरा क्या हुआ ये पता ही नहीं है। असलियत तो यह है कि केसीआर, बीआरएस के मैनिफेस्टो ने कहा था वो गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और डीएससी में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 2014 से एक भी भर्ती नहीं हुई। कहा गया था 3,016 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो आज उस पैसे के हिसाब से 1,79,912 रुपीज सबको मिल जाने चाहिए थे। 1,89,912 रुपए। बात थी किसानों को मुफ्त में फर्टिलाइजर दिया जाएगा। 26 लाख किसान जो है, 26 लाख टन जो है वो 55 लाख फार्मर्स को देना था, किसानों को देना था। वो मुंह बाए खड़े। असलियत तो यह है कि 8,000 किसानों ने इनकी नाक के नीचे खुदकुशी की है। बात थी केजी से पीजी की शिक्षा मुफ्त करेंगे, क्यों नहीं मुफ्त करी? एक नया स्कूल सिवाय एक स्कूल के नहीं बनाया, वहां पर भी घोटाला हुआ। बात थी कि 5 से 6 लाख रुपए दिए जाएंगे 2 बेडरूम घर कंस्ट्रक्ट करने के, वो नहीं दिए गए। तो सवाल यह है कि आपने इतने बड़े बड़े जो वादे किए थे, जो इतने बड़े बड़े जुमले किए थे, उसमें आपने हासिल क्या किया? और कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे भाजपा झूठ बोलती है वैसे ये भी झूठ बोलते हैं। वो दुगना करने वाले थे, ये भी कहते थे। 8,000 किसानों की शहादत हुई है, लोन माफ करने का, ऋण माफ करने का कोई काम नहीं हुआ। हमने बोला फ्री इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी है उसका ब्यौरा दीजिए, तो इन्होंने लॉग बुक्स छिपा दी, कोई ब्यौरा नहीं दिया क्योंकि दिखाने के लिए नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एंटी यूथ, एंटी फार्मर, एंटी वुमेन काम हुए हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। मैं शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज की जरूर बात करना चाहती हूं। 54% पिछड़ा वर्ग है तेलंगाना में, मात्र 3 मंत्री हैं। यह प्रतिनिधित्व है। आपने 45% फंड एससी का, 48% फंड एसटी का, 25,000 करोड़ रुपए ओबीसी फंड के इधर उधर डाइवर्ट कर दिए। वो गबन हो गया, पता ही नहीं चला वो पैसा कहां गया। केसीआर तो बहुत ताल ठोक के कहते थे कि पहला चीफ मिनिस्टर दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा, कुर्सी से ऐसा चिपके कि दलितों को ही भूल गए तेलंगाना के। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो सरकारें बनती हैं वो लोगों के काम करने के लिए बनती हैं, लोगों की समृद्धि के लिए बनती हैं, लोगों के भले के लिए बनती हैं। लेकिन यहां पर सरकार सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए,
बेटे के लिए और दामाद और लड़की के लिए चल रही है। असलियत ये है, यहाँ की सरकार ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।